Good morning, students. In the previous video, we have seen different types of connective tissue, and in this video, we will deal with the types of muscles and the nervous tissue. So let us start with the muscular tissue. Muscular tissue is of three types. They are striated muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Striated muscles means they have striations, band in it. Smooth muscles are smooth, they don't have any band, and cardiac muscles are branched. Now let us study about them in detail. As we can see in the diagram, the striated muscles or the skeletal muscles are long, cylindrical, and unbranched, and they are multinucleated. The cell show alternate light and dark bands, therefore it is called as striated muscles. The cells are unbranched. It is in our control, therefore it is called voluntary muscles. The location, they are connected to bones and are found in legs, hands, and skeletal muscles. So the muscles outside our body are all skeletal muscles or striated muscles. What is the function? The function is that it helps in movement of the body and bones. The next is smooth muscles. So as we can see in the diagram, the smooth muscle cells are long with pointed end and they are uninucleated, means they have single nucleus. They are spindle shaped. The cells do not have light or dark bands, therefore they are known as smooth muscles. The cells are not branched. They are not in our control, therefore it is called involuntary. Where are they found? They are found in the alimentary canal and lungs, stomach, small intestine, uterus, bronchi, iris, and all the internal organs where smooth muscles are found. What is its function? इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कनाल. हमारे एलिमेंट्री कनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो स्मूथ मसल के कारण होता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वो स्मूथ मसल के कारण ही होता है. तीसरा है कार्डियक मसल. तो वी कैन सी इट इन द डायग्राम. द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल एंड दे आर ब्रांच्ड and they are uninucleated, मतलब उनमें सिंगल न्यूक्लियस है. The cells show alternate dark and light band. Striated muscle के जैसा ये भी लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं. The cells are branched. इनके सेल्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं और सभी सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ये इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. और लोकेशन क्या है इसका कार्डियक मसल्स का? दे आर ओनली फाउंड इन हार्ट. और क्या फंक्शन है? वी ऑल नो that their rhythmic contraction and relaxation help in pumping action of heart throughout the life. तो ये हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है और हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी के कारण होता है. तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ और वो है नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग पता है न्यूरॉन कहा जाता है. और अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक न्यूरॉन्स जो है वो दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होता है. और एक न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं और उसमें जो मेन बॉडी होता है उसको सेल बॉडी कहते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. और मेन बॉडी या सेल बॉडी से ही लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज करते हैं, प्रोजेक्शंस अराइज करते हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं. और जो सबसे लंबा वाला डेंड्राइट होता है उसको हम एक्सॉन कहते हैं. एक्सॉन में प्रोटेक्टिव कवरिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. और एक सिंगल नर्व जो है वो इट कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग. कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेशन क्या है नर्वस टिश्यू का? तो इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स. उससे जितने भी नर्व्स निकलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे बॉडी में चारों तरफ फैल जाते हैं और फंक्शन करते हैं, उसी को नर्व्स कहते हैं.
क्या फंक्शन है? फंक्शन ये है कि नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट्स द स्टिमुलस रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। मतलब ये कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो रिसीव करता है और ब्रेन तक ले जाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो फिर उसी नर्व फाइबर्स जो होते हैं उससे वो ट्रांसमिट करता है विद इन द बॉडी, और वो हम लोग डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए हम लोग डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह से दिस चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। इस चैप्टर में हम लोगों ने एनिमेटेड वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो यू कैन सी एंड डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स।